हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल का आपने देखा ही होगा, तो मैं इसमें सारी वीडियोस पढ़ाई की डालती हूँ बच्चों से रिलेटेड। तो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। और मैंने बहुत ईजी और सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आज मैंने वीडियो बनाई है वचन पर। क्या है? वचन। ठीक है, जो वचन क्या होता है, इंग्लिश में इसको नंबर्स बोला जाता है, हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका मैंने वचन की डेफिनेशन यानी कि वचन की परिभाषा, क्या बोलते हैं, वचन की परिभाषा। परिभाषा का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परिभाषा क्या होता है, कि जो शब्द है उसको पूरी तरह से परिभाषित करना, उसको परिभाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का या किसी की संख्या अथवा मात्रा का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द होते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक, वस्तु एक है या अनेक है, ठीक है, एक है या एक से ज्यादा है, तो उस चीज का जो बोध कराता होने का बोध होता है, तो ये हमें पता चलता है कि हमारे वचन होते हैं। क्या होते हैं? हमारे वचन होते हैं। ठीक है, देखिए, किसी की संख्या या संख्या लिखी है किसी चीज में, जैसे कि उसने 4 रोटियां खाई, तो उसकी रोटियां कंफर्म है, गिनी हुई है, तो संख्या क्या हो गई? रोटियां। 4 रोटियां, तो 4 गिनी हुई संख्या है। मात्रा का बोध होता है। मात्रा का मतलब समझते हैं, अरे उसने 1 लीटर पानी पिया, उसने 1 कटोरा सब्जी खाई, तो मतलब एक नाप सकते हैं आप उस चीज को, तो उसकी क्वांटिटी हो गई, वो मात्रा हो गई। तो इस तरीके से देखिए, संख्या और मात्रा आप दोनों चीज को नाप सकते हैं, नंबर्स होते हैं, और क्वांटिटी आप इसको नाप कर, तो यह जो बोध कराता है ना, तो उसको हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, यानी कि आप टू टाइप्स मान सकते हैं, भेद बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में जो वचन होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रकार आपका कौन सा था? एक वचन। ठीक है, एक वचन होता है। और दूसरा क्या होता है आपका? बहुवचन। एक का मतलब आप देखिए, एक का मतलब समझिए, एक वचन यानी कि कोई भी चीज है तो एक होगी। सिंपल सा एक वचन है तो एक होगी। और जैसे कि कोई जानवर ले लीजिए, किताब, पुस्तक, कुछ भी आप ले लीजिए, तो सिर्फ एक होगी, तो वो आपका एक वचन हो गया। देखिए, बहुवचन, तो बहु का मतलब क्या? इसमें क्या होता है कि बहुत में ता शब्द नहीं लगाया जाता, इसलिए सिर्फ बहुवचन किया जाता। बहुत वचन हो जाएगा तो थोड़ा अजीब लगता, जिसको बहुवचन ही बोला गया। एक वचन, बहुवचन। बहु का मतलब बहुत सारे, मतलब एक से जो अधिक होते हैं, 2 हो, 3 हो, 4, 5, अनेक हो, ज्यादा के लिए आप सबके लिए बहुवचन लगा सकते हैं। तो देखिए, अब उसमें क्या, सबसे पहले हमने देखिए एक वचन की परिभाषा बताऊंगी मैं आपको, एक डेफिनेशन क्या है। देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो। मैंने अभी आपको बताया एक वचन में क्या होता है? एक होने का बोध हो। कोई भी चीज हो एक हो, कोई भी चीज हो एक हो, तो वो क्या होती है? आपकी एक वचन। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे कि कहानी, क्या है? सिर्फ एक कहानी। उसने क्या बोला? कहानी सुनाता है, तो सिर्फ एक कहानी। ठीक है, कुत्ता, वह एक कुत्ता है, तो क्या है? सिर्फ एक कुत्ता है। ठीक है, लड़का, वह लड़का है, तो उसमें क्या है? एक ही लड़का है, वह लड़का है तो एक ही लड़का है। किताब, यह मेरी पुस्तक है, तो क्या है? मेरी पुस्तक है, यानी कि मेरी किताब है, तो सिर्फ मेरी है और एक है। ये मेरी किताबें होता तो होते। देखिए, आदि, तो आपकी कहानी, कुत्ता, लड़का, किताब आदि इसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण होते हैं। देखिए, अब हम आएंगे बहुवचन पे। एक वचन हमने आपको बताया अभी, अब हम आएंगे बहुवचन पे। तो देखिए, बहुवचन में क्या? शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों के होने का बोध होता है। देखिए, इस चीज का आपको यहीं से समझिए। देखिए, यहाँ लिखा है वस्तु, एक वस्तु है, यहाँ लिखा है वस्तुओं, तो बहुत सारी वस्तुएं हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, व्यक्ति लिखा है, व्यक्तियों, प्राणी, प्राणियों, इस तरीके से। तो ये, और फिर देखिए बहुवचन में क्या एग्जाम्पल देखिए, कुत्ते, मैंने अभी आपको बताया था, कुत्ता होता तो एक होता, कुत्ते होते तो बहुत सारे होते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते हम, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, फिर कहानियां, किताबें आदि, तो देखिए इनमें क्या है? ये बहुवचन हो। कहानियां, कहानियां तो का मतलब होता है बहुत सारी, किताबें बहुत सारी, इसका मतलब ये होता है, ये होता है बहुवचन, और वो होते हैं एक वचन। ये आपका एक वचन है, ये आपका बहुवचन है। अब देखिए क्या है वचन की पहचान।
आप वचन की जो पहचान होती है वो किस तरीके से करेंगे कि ये वचन है या क्या चीज है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहला पॉइंट है, वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम से ही हो जाती है। देखिए वचन की पहचान क्या होती है, हम संज्ञा सर्वनाम से करते हैं। जो आगे का पहला शब्द होता है, पहला अक्षर होता है, हम उस चीज से हम उसकी वचन की पहचान करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से ही हम वचन की पहचान करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, देखिए मैं संज्ञा होता है, हम सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये संज्ञा सर्वनाम जो भी हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन हो गया, हम पढ़ रहे हैं बहुवचन हो गया। क्योंकि देखिए मैं पढ़ रहा हूं में सिर्फ एक आ रहा है, और हम पढ़ रहे हैं में क्या होता है कि दो भी हो सकते हैं बच्चे, 3 4 5, जैसे कहते हैं ग्रुप 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 लगा के पढ़ते ना, तो उस तरीके से बहुत सारे बच्चे। अब कितनी गिनती करेंगे, आप गिनती नहीं कर सकते इस चीज को, तो वो बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद, वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से नहीं हो तो क्रिया से हो जाती है। ठीक है, क्रिया से हो जाती है। देखिए क्रिया इसमें क्या है, क्रिया है नाच रहा है, नाच रहे हैं, इन चीजों से आपकी पहचान हो जाती है। लेकिन जरूर नहीं है कि आगे आगे तो कुछ लिखा है, जैसे कि एक चीज लिख गया, इसमें क्या था, दोनों चीज अलग अलग थी, इसमें मैं था, इसमें हम था। अब इन दोनों में मोर है, तो आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे नहीं पहचान सकते। इसको क्या करेंगे, आप क्रिया से पहचानेंगे। क्रिया क्या है आपकी, नाच रहा है, नाच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, मोर नाच रहा है तो एक वचन है, और मोर नाच रहे हैं तो बहुवचन। ठीक है, देखिए मैंने वचन बताया, वचन की आपको परिभाषा बताई है मैंने आपको, सरल भाषा में लिखी और आप अच्छे समझाइए। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक करो, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा है, पसंद आया है या नहीं आया, तो वो आप मुझे बता सकती हैं। अगर कोई उसमें गलती हो रही है तो मैं उस चीज को सुधारूंगी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।